हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। और कैसे हो आप? और जैसा कि लाइट हाईलाइट कर ही रखा है हमने कि आपको हाउ टू प्रिपेयर मैथ्स। ठीक है, अब देखिए मैथ्स कैसे हम सीखे हैं। मैथ्स में देखिए, तो मैथ्स सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ्स हमें अगर सीखना है तो पहले हमारे दिल में ये भरोसा होना चाहिए कि हम सीख सकते हैं। एक तो होता है हमें आती ही नहीं, ठीक है, और एक होता है हम सीखना ही नहीं चाहते। तो एक हो गया कि जब हम सीखना ही नहीं चाहते तो ब्रह्मा भी लग जाएंगे तो भी हम नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर हमें आती है और थोड़ा बहुत कम आ रही है मान लो, या फिर थोड़ी बहुत ही बिल्कुल नहीं आ रही है, तो आपको करना क्या क्या होता है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी मैथ सीखना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो पढ़ाया जा रहा है, जो टीचर कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, चाहे मैं हुआ एक्स वाई जेड कोई भी मैथ्स पढ़ा रहा है, ठीक है, तो तीन चार चीजें आपको बेसिक आनी चाहिए। ठीक है, बेसिक का मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और मैं बात करूं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दो एक टॉपिक जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपका परसेंटेज टॉपिक हो गया और रेशियो टॉपिक हो गया। तो ये दोनों बेहतर तरीके से मजबूत हो। ठीक है, अब बच्चा कहता है सर कि हम मान लो पढ़ भी लिए, अच्छा भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी वो बाद में पता चलता है सर जी हम निकालने बैठे तो होता ही नहीं। पहला कंडीशन ये होता है कि जब हमें मैथ्स पढ़ाया जा रहा है तो हम अपना सिलेबस ट्रैक करें, और दूसरा जो टीचर पढ़ा रहा है, जो टीचर पढ़ा रहा है उस पे क्या करना है कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसको जितना भी पढ़ा रहा है वो हमारे टिप्स पे होने चाहिए, वो जबान पे होने चाहिए। मतलब जो आपको नोट्स बनवाए जा रहे हैं, जो आपको नोट्स रेडी कराए जा रहे हैं, उसमें आपका कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो नोट्स में कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए, नोट्स जो हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मान लो आपने परसेंटेज पढ़ा, प्रॉफिट लॉस पढ़ा, उसके मान लो हमने 60 60 70 70 क्वेश्चन करवा दिए आपको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। उससे क्या होता है, हमारा एक कंसेप्ट क्लियर होता है। अब बच्चा क्या सोचता है, रट्टा मान लो, रट्टा मान लो। अरे रट्टा मारने से थोड़ी आएगा भैया, ठीक है, रट्टा तो हम बचपन से मारते हुए आ रहे हैं, ठीक है, रट्टा मारने से। दूसरा आपका कॉन्सेप्ट नोट्स वो क्लियर होने चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब मुद्दा इज दैट, अब मुद्दा इज दैट भाई कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, ये सब कुछ कर लिया, ठीक है, इसके बाद क्या करें। तब जब भी आप मान लो आपका पेपर पास में आ गया, पेपर पास में आ गया, तो आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये नहीं है, पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और फिर एग्जाम के जो सेट लगे होते हैं ना उसको होता है। जैसे क्या होता है, हम कोई बुक ले लिए, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बड़ी सी बुक ले लिया, डीमोटिवेट हो गए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपकी, अब सुनो, जैसे हमने कोई क्वेश्चंस कराया और क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बता दिया, और कॉन्सेप्ट बता दिया, फिर आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर क्लियर भी है, फिर बीच में आपकी कैलकुलेशन नहीं है, सर ये काट पीट कैसे दिया। तो ये जो काटने पीटने वाली चीज है ना, वो एक दिन से आती होती नहीं है भैया, मेहनत करना पड़ता है। तो उस पर आपको वर्कआउट करना है। जैसे मैंने कहा कि जैसे मान लो मैंने कहा कोई भी नंबर है, ऐसे ऐसे मान लो 86 कुछ भी कर दिया, मान लो ये मल्टीप्लाई है, अब ये भी बताना पड़ेगा कि मैं मल्टीप्लाई कैसे किया। ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना भाई मेरे, ये इतनी छोटी जिम्मेदारी तो आपको आनी ही चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक है, तो मैथ्स के लिए सबसे पहले जो नोट्स है उस पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और नोट्स जो होनी चाहिए उस पर टिप्स ऑफ टंग्स पे होनी चाहिए। और दूसरा कि आपने विकास विकीर्ति सर के बारे में बड़ा सुना होगा, उन्होंने कहा है तीन तरह के से बच्चे होते हैं। एक तो होते हैं कि जिनको थोड़ा बहुत आता है, एक ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता, और एक ऐसे होते हैं जिनको आता है। अब जिनको आता है वो तो भैया मैथ में मस्त रहेंगे, वो तो पढ़ेंगे सीखेंगे। एक होता है थोड़ा थोड़ा आता है और सीखना भी चाहते हैं, और एक ऐसे होते हैं ना तो उन्हें आता है ना ही सीखना चाहते, उनका कुछ नहीं हो सकता। आपको उनमें से नहीं बनना है, ठीक है, और डरना बिल्कुल नहीं है कि हमसे हो ही नहीं सकता। ठीक है, और मजे की बात क्या है कि बच्चा जानते हो क्या है, जैसे आप बच्चे केवल यही सीखना चाहते हो जो आपको आता है। भैया जो आपको आता है वही तो एग्जाम में नहीं आता है। दुख तो इसी बात का है कि जो आपको आता है वही एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में जो आता है वो आपको नहीं आता है, ठीक है, तो एग्जाम में जो आता है वो हमारा क्लास में पढ़ाया जाता है, फिर उसे पढ़ने में तुम्हारी नानी याद आने लगती है, नानी नहीं याद आनी चाहिए। ठीक है, उसे तसल्ली से पढ़ना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात? और इस तरीके से चीजें सीखते रहो, और फिर एक हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन बैच भी है, और उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल बेस से एकदम से स्टार्ट करेंगे। न्यू बैच करके है, ठीक है, न्यू बैच करके है, ठीक है, न्यू बैच करके है। न्यू जिसका नाम रहेगा, न्यू जैसे बोलते हैं न्यू डालेंगे, बुनियाद डालेंगे आपकी अच्छी से। एक तो बुनियाद बैच के बारे में जानते ही हो, एक न्यू बैच भी आ रहा है हमारा।
वो कि किस तारीख से आ रहा है, 5 दिसंबर से आ रहा है, 5 ऑफ दिसंबर से आ रहा है। बात क्लियर है ना? तो 5 दिसंबर से न्यू बैच आ रहा है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन है। ऑनलाइन आप स्टडी नॉर्म्स कर सकते हो, और ऑफलाइन की बात करूं तो कैनाल रोड पे मिल जाएगा, बाकी सारा नंबर्स उसमें दिया होगा, पढ़ लेना, ठीक है, देख लेना ठीक से, ठीक है। तो बाकी मैथ्स में आपको क्या क्या बूस्ट करना है, ये सारी चीजें देखिए। अब बूस्ट क्या क्या करना है भाई मेरे, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी ठीक होनी चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन। और ट्रिक देखो, ट्रिक तो तब लगता है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो भाई, ठीक है। और ये नहीं है कि सर जी हम फार्मूला रट्टा मार ले, फार्मूला रट्टा मार ले, फार्मूला वार्मूला, सही बात तो बताऊं, अर्थमेटिक में कोई फार्मूला नहीं है, केवल हम आत्मा की शांति के लिए हम फार्मूले रट्टा मारते रहते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक कैलकुलेशन और अपने आप पे। अब हम मंदिर चले जाते, मस्जिद चले जाते, गिरजाघर चले जाते, वहां कोई नहीं है, वहां हम दंडवत करते हैं, हमें भरोसा है, लेकिन हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है। जब हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है, और सामने जो पढ़ा रहा है टीचर उस पर भरोसा नहीं है, फिर हम क्या खाक सीखेंगे? सीखने के लिए सबसे पहली बात तो होती है कि भरोसा होना चाहिए, पहली कंडीशन, ठीक है। भरोसा का मतलब ये हो गया कि आपको जो सिखा रहा है उसमें भरोसा रखो, 1 दिन 2 दिन। और मैं बात करूं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैथ है उसे सीखने के लिए कम से कम आपको चाहिए 1-2 बार, 2-3 महीने लग जाएंगे, ठीक है, छोटा मोटा एग्जाम देना चाहते हो। और कम से कम अगर आपकी बिल्कुल वीक है तो 2-3 बार पढ़ना पड़ सकता है। समझ में आई बात? तो आपके जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स भी ज्यादा नहीं पढ़ने होते हैं, 10-12 टॉपिक्स होते हैं पढ़ने, ठीक है, जिसमें आपको जैसे परसेंटेज एक ही टॉपिक है, जिसके सब टॉपिक्स क्या है, कहोगे सर जी प्रॉफिट लॉस निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है। रेशियो एक ही टॉपिक है, रेशियो के मिक्सचर निकल गया, ठीक है, उसमें एज निकल गया, वो भी एक ही टॉपिक है सारा। और रेशियो और परसेंटेज अगर आपको आ गया फिर क्या ही बात है, मजा आ जाएगा, चाहे टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, चाहे टाइम एंड वर्क हो, चाहे वो आपका कोई और टॉपिक हो। मतलब अगर आपके 3 टॉपिक मजबूत है, 3-4 टॉपिक, और जो मैंने आपको यूट्यूब पे भी पढ़ा दिए हैं भैया, ठीक है, मैंने कहा कि आपके 3-4 टॉपिक, एक तो आपका नंबर सिस्टम थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, क्योंकि बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा, ठीक है, नंबर सिस्टम होना चाहिए अच्छा, ठीक है। इससे की बात करूं, फिर आपका परसेंटेज, ये 3-4 टॉपिक मजबूत कर लो, फिर आपको देखो कितना मजा आता है पढ़ के। परसेंटेज के साथ साथ रेशियो, रेशियो वाला पार्ट, और फिर एवरेज। अगर ये 4 टॉपिक आपके अच्छे हैं, यही 4 टॉपिक, तो यही आपकी न्यू है, यही पूरा पूरा सब कुछ रखता है, ठीक है, एवरेज, परसेंटेज और ये, ठीक है। अब परसेंटेज हुआ या एवरेज हुआ, इसमें कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन, कंसेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इनका यूज हम इतने बेहतरीन तरीके से करते हैं कि बच्चों को पढ़ के मजा आ जाता है। तो इस तरीके से आप भी हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हमने काफी अच्छे से बिल्कुल जीरो से चीजों को उठाना है, ठीक है, बात ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये यही कहानी है भाई मेरे, समझ में आई बात? तो सब कुछ बता ही दिया है आपको। और आज की क्लास, क्लास क्या है मतलब, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो तब तक अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।